कहते हैं ना दोस्तों, प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इतना अंधा नहीं होता है कि वह सही और गलत का परख ना कर सके। लेकिन जब आदमी जानबूझकर इस प्यार के चक्कर में पड़ता है तो इसी के चक्कर में वह जो है अच्छे को बर्बाद कर देता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से एक इंसान ना इस दुनिया को छोड़ के जाता है, बल्कि उसी की वजह से उसका पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। और इसके बाद जिसके सामने यह सच्चाई आती है तो लोगों को सुनने के बाद इस सच्चाई को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, और इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है बिहार, और बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है वैशाली, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है सदर थाना। सदर थाना के पास ही कुछ दूरी पर ही चलने पर पटना और हाजीपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग पड़ता है, और उसी के ठीक सामने एक सर्किट हाउस पड़ता है। बात मैं कर रहा हूँ 25 दिसंबर 2019 सुबह का टाइम होता है। ठीक उसी सर्किट हाउस के सामने ही राष्ट्रीय राजमार्ग 18 के बगल एक डेड बॉडी पड़ी होती है। उसी डेड बॉडी को वहाँ पर एक नज़र व्यक्ति की पड़ जाती है। तभी वह व्यक्ति जो होता है उसी समय वह और लोगों को इकट्ठा कर देता है, जिससे वहाँ पर इकट्ठा होने के बाद कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं, काफ़ी भीड़ सी मच जाती है। और उसी भीड़ में से एक व्यक्ति उसी समय जो है वहाँ के सदर थाने में फ़ोन कर देता है, जिसके बाद वहाँ की सदर थाने की जो टीम होती है उसी समय उस घटनास्थल पहुँचती है और उस डेड बॉडी का पूरी तरह से मुआयना करना शुरू कर देती है। पता चलता है उस डेड बॉडी के जो है पीछे में 2 गोली लगी हुई है, उसके सर पर भी 1 गोली लगी है, और उसकी जो उसी व्यक्ति का बाइक होता है, बाइक सेम उसी के सामने खड़ा हुआ होता है, और उसमें बाइक में भी चाबी लगा हुआ होता है। पुलिस जो होती है जब इस बॉडी का पंचनामा पूरी तरह से करती है और उसका जो है यह जानने की कोशिश करने लगती है क्या यह डेड बॉडी किस आदमी का हो सकता है। यह डेड बॉडी तो देखने में ऐसे लग रहा है कि इसको जो है कहीं और मारा गया है और लाकर यहाँ पर डंप किया गया है कर जाती है। इसकी वजह से पुलिस जो होती है अब उस व्यक्ति की पूरी शिनाख्त करने के लिए वहाँ के लोगों से पूछा भी जाता है, जिससे वहाँ के लोग जो होते हैं उस डेड बॉडी को देखने से भी इनकार कर जाते हैं। अब पुलिस जो होती है उसी समय उस बाइक के पास जाती है, बाइक की डिग्गी खोलती है। उसी डिग्गी में जो है उस डिग्गी में मिले कागज़ में यहाँ लिखा होता है कि इस व्यक्ति का नाम होता है दीनानाथ राय, जो असल में यहाँ रहने वाला होता है वैशाली ज़िले के पास। ठीक एक थाना पड़ता है गौरोल थाना, और गौरोल थाना के पास ही एक गांव पड़ता है सोंधोरत्ती, और उसी का रहने वाला एक व्यक्ति होता है। और यह व्यक्ति जो होता है काफ़ी हाई प्रोफाइल का व्यक्ति होता है, क्योंकि उसी समय प्रखंड प्रमुख के जो है मुन्ना राय जो होते हैं, मुन्ना राय उसी समय इसके बहनोई भी थे। और यह जो होता है उस समय दीनानाथ जो होता है, दीनानाथ रामजी राय ट्रांसपोर्ट का ही मेन मालिक था, करोड़ों का इसका व्यापार था। इसीलिए पुलिस जो होती है उसी समय एक हाई प्रोफाइल का व्यक्ति का उस समय हत्या को समझकर पुलिस जो होती है इस घटना को काफ़ी संज्ञान से लेना भी शुरू कर देती है। पुलिस जो है सबसे पहले इस घटना का जांच करने के लिए उसी समय हाजीपुर में वह जो है मुन्ना राय पास जाने के लिए पूरी तरह से अब तैयारी भी कर लेती है। अब पुलिस जो होती है उसी समय सदर थाने से फ़ोन करके वह जो है उस समय हाजीपुर पुलिस थाने में फ़ोन कर देती है। इसकी सूचना देने के बाद वहाँ जो है मुन्ना राय से भी कांटेक्ट किया जाता है, जिसके बाद मुन्ना राय को यह सूचना देने के बाद तुरंत ही मुन्ना राय उसी समय वह सदर थाने में पहुँचता है। वहाँ पर तुरंत ही जैसे ही पता चलता है कि वह उसके बहनोई दीनानाथ जो होते हैं उसी समय किसी ने उसकी जो है बेरहमी तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी है, तो उसी समय मुन्ना राय जो होते हैं काफ़ी पहुँचे हुए आदमी होने की वजह से तुरंत ही पुलिस के सामने वह काफ़ी चैलेंज सा रख देते हैं, जिसके बाद पुलिस काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और इस केस को जांच करने के लिए सबसे पहले पुलिस जो होती है काफ़ी टीम गठित करने की कोशिश भी करना शुरू कर देती है। इसी बीच जो मुन्ना राय होते हैं, मुन्ना राय पुलिस के सामने बताना शुरू कर देते हैं कि हमारे बहनोई का किसी के साथ ऐसा दुश्मनी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ वह जो है अपने ट्रांसपोर्ट से आना जाना ट्रांसपोर्ट से सिर्फ हाजीपुर रोज़ का उसका बना रहता है, और उसको इतना मौका ही नहीं रहता कि वह किसी के साथ ऐसी दुश्मनी ले सके। अब पुलिस जो होती है उसी समय मुन्ना राय के ही तहरीर पर उस समय हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है, और धारा 302 और 201 के तहत इस केस को अब पूरी तरह से छानबीन करना भी शुरू कर देती है। पुलिस जो है इस केस को काफ़ी हाई प्रोफाइल का केस समझकर पुलिस सबसे पहले इस घटना में 2 टीम गठित करती
है, जिसमें दो वहाँ के कांस्टेबल होते हैं और एक एसपी होते हैं, और साथ में दूसरे टीम में होते हैं। वहाँ की जो है टीम गठित करके पुलिस जो है इस घटना की अब पूरी तरह से छानबीन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस जो होती है वह यह पता लगाती है कि आखिर में इस व्यक्ति यानी कि दीनानाथ के साथ किस व्यक्ति के साथ बात हुआ था उस दिन। पुलिस जो होती है जब उसका मोबाइल नंबर निकालती है और उसका कॉल डिटेल निकलता है तो पता चलता है कि उस नंबर पर उस दिन किसी से बात नहीं हुआ था, सिर्फ उसकी पत्नी किरण होती है, उससे ही बात हुआ था। पुलिस जो होती है उसी समय किरण से भी पूछताछ करने के लिए वह उसी सोनरत्थी के गांव में ही पहुंचती है। सोनरत्थी के गांव में पहुंचने के बाद वह किरण से पूछताछ भी करती है, तो किरण बस यही कहती है कि वह शाम को हमसे यह बता के निकले हैं कि हम पटना जा रहे हैं अपने ऑफिस में, और इसीलिए हमसे बस यही बता के गए थे। पुलिस जो होती है उसी समय किरण से जब पूछताछ करती है तो किरण जो है बस यही जवाब बार बार देती है। पुलिस जो है उसी समय वह किरण को उस समय वह समझ के छोड़ देती है किरण का इसमें कोई हाथ हो नहीं सकता, और पुलिस उसी समय वह चली आती है। पुलिस इस केस को छानबीन करने के लिए सबसे पहले उस समय है वह दीनानाथ के मोबाइल नंबर का पूरा CDR निकलवाती है। उसका मोबाइल का पूरा CDR निकालने के बाद उसका जब कॉल डिटेल देखती पता चलता आज से 15 दिन से पहले किसी लड़की से बात बार बार हुआ करता था, लेकिन कुछ कम हो गया है। लेकिन आज जो बात हुआ था रात के वक्त उसी समय लड़की से कुछ देर बात हुआ था। पुलिस जो होती है उसी समय उस व्यक्ति और उस लड़की के बारे में भी जानने की पूरी तरह से अब तैयारी भी कर लेती है। तभी पता चलता है उस लड़की का नाम होता है सुविंदा देवी। सुविंदा देवी जो होती है वह रहने वाली होती है बड़ेवा गांव की, और बड़ेवा गांव जो पड़ता है वह जो है दीनानाथ के ही थाने के बगल में ही पड़ता है, यानी कि वह उसी समय गौरौला थाने के पास ही पड़ता है। पुलिस जो होती है उसी समय एक टीम जाती है और वह जो है वैशाली के लिए भी निकल जाती है, और जैसे ही निकलती है पुलिस की टीम उसको कस्टडी में लेती है और ले आने के बाद सदर थाने में ले आती है। पुलिस जब उससे काफ़ी कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है और उसके सामने सारा डिटेल निकाल कर रख देती है, तो उसी समय अब जो होती है सुविंदा पुलिस के सामने पूरी तरह से अब टूट सी जाती है। इसकी वजह से सुविंदा जो होती है पुलिस के सामने तुरंत ही अपने भाई और अपने पति यानी कि अपने पति राम सूरत और अपने भाई संजीव का नाम ले लेती है। वह भी कहती है इसमें हमारा हाथ नहीं है, इसमें हमारे भाई और पति का भी हाथ है। पुलिस जो होती है उसी समय उसके भाई और उसके पति को अरेस्ट करने के लिए चली जाती है। एक टीम होती है, वह पुलिस की टीम जो होती है उसी समय वह जाती है बड़ेवा के गांव में, और बड़ेवा के गांव में जाने के बाद उसके पति राम सूरत और उसका जो है उसी समय घर में मौजूद होता है उसका मुँह भोला भाई संजीव कस्टडी में लेती है, और कस्टडी में ले आने के बाद सदर थाने में ले आती है। और सदर थाने में ले आने के बाद जो होता है पुलिस उस समय अब जो होती है सुविंदा और उसका पति राम सूरत और उसका मुँह भोला भाई संजीव होते हैं। पुलिस के सामने तीनों खड़े होते हैं और पुलिस बारी बारी उन तीनों से जब पूछताछ शुरू करती है तो पुलिस के सामने तुरंत ही वो तीनों टूट भी जाते हैं, अपना गुनाह कबूल भी कर लेते हैं, और पुलिस के सामने यह तीनों बताने भी लग जाते हैं। असल में यह जो होता है 35 वर्षीय दीनानाथ राय जो होता है यह रहने वाला होता है बिहार के ही वैशाली जिला के पास एक थाना पड़ता है गौरोल थाना, और ठीक उसी के पास ही एक इलाका पड़ता है, उसी का गांव पड़ता है सोंधी रत्ती में वह जो है अपने परिवार अपने माँ बाप का इकलौता बेटा भी होता है, और इसकी वजह से उसका जान मान ज़्यादा भी रहता है। धीरे धीरे वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर लेता है। अब दीनानाथ की जो ज़िंदगी होती है ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद वह अपने ही घर पे बिताने लगता है। उसके बीच उसके पिता होते हैं राम जी का उनका ही एक ट्रांसपोर्ट कंपनी उसी समय पटना भी होता है, और पटना में होने के बाद अब दीनानाथ जो होता है वह उसी ट्रांसपोर्ट पर उसका आना जाना लगा रहता है। इसकी वजह से जो होते हैं राम जी वह ट्रांसपोर्ट की पूरी जिम्मेदारी उस समय दीनानाथ को सौंप देते हैं। इसकी वजह से राम जी अपने ही घर में समय बिताने लगते हैं। अब जो दीनानाथ होता है दीनानाथ उस समय वह जो है गाजीपुर से निकलकर वह पटने के लिए अपना आना जाना रोज़ का वह जो है कंपनी में समय बिताने लगता है। इसकी वजह से दीनानाथ जो होता है अपनी ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम से जीने भी लगता है, और इसकी वजह से बीच में एक वक्त ऐसा आ जाता है जिससे दीनानाथ वह जो है काफ़ी उदास रहने लगता है। इसकी वजह से राम जी जो होते हैं वह सोचने लग जाते हैं हो सकता है हमारे बेटे दीनानाथ की ज़िंदगी वह जो है अकेलेपन की वजह से ना बीत पा रहा हो। इसकी वजह से अब जो होते हैं उस समय राम जी अपने बेटे दीनानाथ की शादी वहाँ जो है किरण के साथ कर देते हैं। इसकी वजह से दीनानाथ जो होता है किरण के साथ काफ़ी खुश तो रहता है, क्योंकि किरण जो होती है काफ़ी खूबसूरत भी थी, वह काफ़ी हंसी किसी खिले की औरत भी थी। इसकी वजह से वह जो होता है दीनानाथ खुश तो था, लेकिन वह जो है कुछ दिन चलने के बाद वह जो है फिर अपना चेहरा गिराने से लग जाता है। इसकी वजह से उसके पिता राम जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे बेटे के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि आए दिन उसको जो है परेशानी और उदास भी रहना शुरू कर देता है। इसकी वजह से अब राम जी जो होते हैं दीनानाथ का जाकर वह जो है पास के इलाके में डॉक्टरी में इलाज कराते हैं, लेकिन
उसका जो तोड़ था उसका मेन मकसद कोई और ही सामने निकला। असल में यह जो होता है दीनानाथ के ही पड़ोस की रहने वाली होती है उस समय सोविंदा देवी जो होती है। उसी समय उसके घर में माँ बाप के अलावा उसका एक भाई भी होता है जिसका नाम होता है संजीव, और उसकी छोटी बहन होती है शालिनी। और संजीव और शालिनी के साथ उस समय अब जो होती है वह सोविंदा देवी काफ़ी अच्छे से माहौल अपने घर में रह रही होती है। लेकिन इनका जो बचपना होता है उसी बचपन के समय में दीनानाथ जो है उसी समय सोविंदा से मिलना जुलना उसका ज़्यादा ही लगा रहता था। इसकी वजह से जब उनकी उम्र बीतने लगती, इसकी वजह से आए दिन जो है इतना मुलाकात इन सोविंदा के बीच और दीनानाथ के बीच इतना बढ़ गया, इन दोनों का जो है ना वक्त का पता चला ना इनका जो है समय का पता चलता। लेकिन एक बात तो देखा जाए, ये दोनों रिश्ते में ही भाई बहन पढ़ते हैं, इसकी वजह से इनके ऊपर कोई शक भी नहीं करता। लेकिन आए दिन जब उस समय पढ़ाई का वक्त होता था तो जाकर उस समय दीनानाथ जो होता है वह सोविंदा के साथ उसी ही घर में जाकर अपनी ऐसी उसके साथ बातें करता। धीरे धीरे इनका जो रिश्ता आगे बढ़ने लगता, इनका जो है प्रेम प्रसंग भी चालू हो गया और इसकी वजह से इनके ऊपर कोई भी शंका करने वाला नहीं होता। लेकिन इनका जो रिश्ता होता है यह प्रेम संबंध भी बदल गया है। इनका संबंध का रिश्ता आए दिन बनता रहता था, लेकिन इनके रिश्ते के बारे में गाँव के लोगों को भी पता चल गया था और इसकी जानकारी गाँव के लोगों को भी फैल भी चुकी थी। इसकी वजह से उसके भाई अब जो होता है संजीव को भी इस चीज़ का पता जब चल जाता है तो वह काफ़ी परेशान हो जाता है और वह कर भी कोई भी काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जो होता है दीनानाथ काफ़ी पहुंचा हुआ आदमी था और वह जो होता है संजीव वह काफ़ी इस चीज़ के मामले में काफ़ी नीचा भी हुआ करता था, जिसकी वजह से वह दीनानाथ को कुछ बोल ही नहीं पाता। अब संजीव जो होता है वह काफ़ी परेशान हो जाता है। इसकी वजह से वह अपनी बहन सोविंदा की जल्द से जल्द शादी कराने के जल्द से जल्द एक लड़के की तलाशी भी करना शुरू कर देता है और उसकी तलाशी जल्द ही पूरी हो जाती है। उसी के पास के कुछ दूरी के चलने के बाद एक गांव पड़ता है बड़ेवा गांव। उसी गांव में उसका जो है एक लड़के की तलाश भी पूरी हो जाती है। उस लड़के का नाम होता है राम सूरत से जाकर उसी समय वह सोविंदा की शादी भी कर दिया जाता है। सोविंदा जो होती है अपने घर चले जाती है। इसकी वजह से आए दिन अब जो होता है आए दिन दीनानाथ जो होता है इसी के चलतन वह वैशाली के चक्कर में परेशान हुआ पड़ा था, लेकिन घर वालों को इसकी जानकारी नहीं लगती। और दीनानाथ यह भी अपने मन में ठान लिया था कि हमें जाकर सोविंदा से मिलना है, इसके लिए हमारे साथ चाहे जो भी हो जाए। और उसी समय दीनानाथ जो है यह कदम उठा भी लेता है। वह जब निकलता अपने ही पटना में अपने ही उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाने के लिए, तो वह बहाना मारकर सोविंदा से एक दिन दीनानाथ बहाना मारकर वह सोविंदा के ससुराल बड़ेवा में पहुंचा। और उसी समय सोविंदा जब देखती है उसी समय दीनानाथ को यह काफ़ी खुश हो जाती है और उसको तुरंत ही देखने के बाद उसके मन के अंदर इतनी शांति हो जाती है, दोनों को इतने तृप्त हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से जैसे कितने दिन से बिछड़े हुए थे दोनों इकट्ठा भी हो जाते हैं। उसी समय अपना घर में जाते नाश्ता पानी कर रहे हैं तो उसी समय राम सूरत भी घर में आ जाता है। वह पूछने लगता है सोविंदा से यह कौन है, तो सोविंदा जो होती है उसी समय वह बता देती है कि यह तो हमारा पड़ोस का ही रहने वाला मुँह बोला भाई है। और उसी समय अब जो होता है राम सूरत भी समझ जाता है। लेकिन जैसे ही राम सूरत अपना रात का सोने के लिए क्योंकि राम सूरत जो होता है राम सूरत एक प्राइवेट फार्म हाउस में जॉब किया करता था। इस वजह से राम सूरत जो होता है फार्म हाउस में रात को सोने के लिए चला जाता था और जिस वजह से अब जो होता है वह दीनानाथ रात में वहाँ रुकने का भी मौका पा जाता है और 2 दिन का वक्त गुजारता और इसी 2 दिन के बीच वह जो है मिलकर उस समय सोविंदा के साथ वहाँ रात भी गुजार लेता और वह उसके साथ भी संबंध बनाता। और 2 दिन वक्त बीतने के बाद वह जब वक्त पा जाता तो वह अपने ही ट्रांसपोर्ट पे दिन में चला जाता था। धीरे धीरे इसके बीच वक्त बीतने लगता है, लेकिन राम सूरत को यह शंका हो गया था कि इसका भाई मुँह भोला भाई या दीनानाथ बार बार क्यों हमारे घर आता है। इसकी वजह से इसकी जानकारी लेने के लिए उसी समय अब जो होता है राम सूरत वह उसी समय संजीव के पास फ़ोन करके पूछने लगता है कि आखिर में यह दीनानाथ है कौन। तो वह संजीव जो होता है उसी समय चौंक से आता है। वह कहता है कि हम तो इसको जानते नहीं, या है कौन। और उसी समय अब जो होता है वह राम सूरत भी घबरा जाता है। वह सोचने लगता है ज़रूर हमारे साथ कुछ धोखा कर ली है। इसकी वजह से वह अपनी पत्नी से बात ना रखकर वो तुरंत ही निगरानी में पड़ा रहता है। लेकिन आज से ठीक 6 महीने पहले ही उसी समय जैसे ही राम सूरत जो होता है अपने फार्म हाउस में जाने के लिए तैयारी करता है तो वह बहाना मारकर वह जाकर एक ही पड़ोस के मकान में कुछ देर के लिए रुक जाता है और वह अपनी पत्नी से बोल के जाता है कि आज हमारी रात भर की ड्यूटी फार्म हाउस पे लगी हुई है और आज हम रात भर नहीं आ पाएंगे। इसकी वजह से सोविंदा जो होती है काफ़ी निफिक्र हो जाती है। और जैसे आज उस समय दीनानाथ आता है, दीनानाथ आने के बाद
सोविंदा जो होती है दीनानाथ से बात बोल देती है कि आज हम तुम्हारे साथ पूरी रात गुजारेंगे, क्योंकि हमारा पति रात में आने वाला नहीं है। और जैसे ही रात का टाइम होता है, पूरा दोनों अपनी फिक्र होकर उसी कमरे में मिलकर अपना ही साथ में रिलेशन में बैठे हुए होते हैं और संबंध बना रहे होते हैं। इसी बीच अब जो होता है राम सूरत दरवाज़ा खोल के अंदर घुस जाता है, उन दोनों को एक ही हालत में पति पत्नी की अवस्था में पकड़ देता है। पकड़ने के बाद जो है काफ़ी भन्ना से जाता है। राम सूरत इतना भन्ना से जाता है कि अपनी पत्नी को तुरंत ही वह जो है बुरी तरह से टार्चर भी करना शुरू कर देता है। अब वजह होता है दीनानाथ तुरंत ही वह मुँह छिपाकर भाग जाता है। अपनी पत्नी के साथ काफ़ी मार पिटाई भी करता है, जिसकी उस पत्नी जो होती है अपनी गलती मानकर राम सूरत से माफ़ी भी मांग लेती है कि राम सूरत तुरंत ही उसको माफ़ भी कर देता है। लेकिन वह समझ जाता है कि इनका जो रिश्ता या कभी टूटने से तुरंत ही अब जो होता है राम सूरत वह तुरंत जाकर संजीव से फ़ोन पे बात कर लेता है और इसके बारे में तुरंत ही संजीव को सारी जानकारी दे देता है, जिससे सुनने के बाद संजीव उसी समय घबरा जाता है। और संजीव जो होता है वह भाग के अपने बहन के पास सोविंदा के पास आता है। वहाँ आने के बाद वह जो है अपने बहन को वह समझाता भी, उसको बता भी देता है कि जो है तुम जो कर रहे हो या काफ़ी जो है एक रिश्तों को बदनाम करने वाला काम कर रही हो। इसकी वजह से सोविंदा जो होती है वह इस चीज़ में हाँ भरने भी लगती है। लेकिन जो उस समय राजीव होता है, राजीव राम सूरत के साथ मिलकर इस समय एक ऐसे प्लान की व्यवस्था करने लगते हैं। वह कहने लगते हैं हमें इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और इसी प्लान के तलतन जो होता है उस समय राजीव और राम सूरत मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं। इसकी वजह से उस समय सोविंदा के पास जाते हैं। सोविंदा को डरा धमका के वह अपनी तरफ मिला लेते हैं। उससे बोलते हैं तुम आज के दिन यानी कि 24 दिसंबर 2019 का दिन वह होता है, उसी समय मिलकर वह जो है उस समय दोनों वह जो है अपनी बहन यारी की पत्नी को मना लेते हैं। जिसके बाद सोविंदा जो होती है वह मान भी जाती है और उसी समय अपनी प्लान के तहत सोविंदा जो होती है वह दीनानाथ के पास फ़ोन लगा देती है। दीनानाथ जो होता है अपनी ही पत्नी के पास किरण के पास उस समय बैठा होता है, उसके पास घंटी बजता है। वह दीनानाथ उस समय फ़ोन रिसीव करता है। तुरंत ही वह आवाज़ सुन लेता है सोविंदा को। सोविंदा उससे फ़ोन पे कह देती है कि आज हमारा पति 2 दिन के लिए कहीं पर चला गया है, वह 2 दिन नहीं आएगा। जिसकी वजह से दीनानाथ सुनने के बाद काफ़ी खुश जाता है और तुरंत ही किरण से वह बोल के निकल जाता है कि हम जा रहे हैं कहीं लंबी टूर पर, 2 दिन के बाद आ जाएंगे। इसकी वजह से बहाना मार कर दीनानाथ निकल जाता है और जैसे उस बड़ेवा के गाँव सोविंदा के पास पहुँचता है और घर में एंट्री लेता है। एंट्री लेने के बाद अब जो होता है उसी समय सोविंदा का बड़ा भाई वह जो होता है संजीव और उसका पति जो होता है राम सूरत दोनों ही दरवाजे के अंदर छुपे हुए होते हैं। दोनों ही घर के अंदर छुपे हुए होते हैं। वह तुरंत ही देखकर दीनानाथ समझ जाता है कि ज़रूर हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। इसकी वजह से अब जो होती है सविंदा भी अपने भाई अपने पति के साथ मिल गई थी। इसकी वजह से तीनों मिलकर उसी समय दीनानाथ को पकड़ लेते हैं और वह जो होता है वो इसकी वजह से राम सूरत जो होता है राम सूरत अपने पीछे के जेब से एक पिस्टल निकालता है। पिस्टल निकालने के बाद उसके गर्दन पर 2 गोली मार देता है और उसके जो है सर पर 1 गोली मार देता है, जिसकी वजह से उस समय दीनानाथ की मौत हो जाती है। तीनों ही इस राज को छिपाने के लिए उसी समय जो है उस समय अपने बाइक पर बैठाते हैं। बाइक पे बैठा कर ले जाने के बाद वह हाजीपुर पटना के ही राष्ट्रीय राजमार्ग के मेन सर्किट हाउस के सामने एक खाली प्लॉट होता है। उसी खाली प्लॉट में ले जाकर उसके बॉडी को वहाँ पर डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद उस समय विश्वनाथ के बाइक को वहाँ जो है सामने ही खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के बाद उसकी चाबी उसी में डाल देते हैं ताकि लोगों को यह लगे कि इसकी जो है यहाँ पर किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इसकी वजह से राम सूरत और संजीव दोनों वहाँ से उसी समय फरार हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों जब यह पूरी सच्चाई सोविंदा और राम सूरत और संजीव मिलकर पुलिस के सामने बता रहे होते हैं, पुलिस भी सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाती है। हैरान होने के बाद इनको जो है काफ़ी जो है ले जाकर इनको वहाँ के तुरंत ही कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इनको जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।